सो है गाइस, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि है आरबीआई न्यू क्रेडिट टूल 2025 में जो कि लागू किए गए हैं। ये आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को डेफिनेटली इफेक्ट करेगा। स्पेशली अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है या फिर अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड लेने का सोच रहे हो, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि ये रूल्स एक्चुअल में है क्या, ये आपके ऊपर कैसे लागू किए जाएंगे और ये आपके चीज़ों को कैसे इम्पैक्ट करेंगे और आपको यहाँ पे किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज़ है, ये जो रूल्स है ना, ये ब्यूरोज के लिए है, जैसे कि सिबिल के लिए हो गया, एक्सपीरियन के लिए हो गया, इक्विफैक्स के लिए हो गया। ये इन लोगों के लिए है जो कि आपके एक तरफ से आप कह सकते हो क्रेडिट वर्दीनेस को ट्रैक करते हैं। मतलब आपने लोन को टाइमली पे करा या नहीं, आपने कोई लोन लेने के लिए डाला है, तो सारी चीज़ों को ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है। एंड ये पहले क्या होता था कि आपका जो ये जो सिबिल स्कोर है या क्रेडिट स्कोर जो कहते हैं, ये जो आपका अपडेट होता था वो आपका हर महीने होता था। कभी कभी महीने से ऊपर भी हो जाता था, तो ये आपके लिए एक तरफ से नेगेटिव भी रहता है। बिकॉज मान लो आपने कोई लोन मिस किया, आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो गया, लेकिन मान लो उसके बाद आपने बैक टू बैक टाइमली पेमेंट कर दिए, लेकिन उसको वापस से अपडेट होने में महीना भर, कभी कभी 2-2 महीने के टाइम लग जाते थे। लेकिन इन चीज़ों पे अभी आरबीआई ने बिल्कुल नए नए रूल्स यहाँ पे इम्पैक्ट किए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रह सकते हैं एंड आपके फाइनेंशियल बिहेवियर को रियल टाइम ये प्रोजेक्ट करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको ये समझना है कि क्रेडिट स्कोर जो है वो हेल्दी किसे कहते हैं। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर 300 से लेके 579 तक है तो वो पुअर के कैटेगरी में आता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 580 से आपका 669 आता है तो वो फेयर के कैटेगरी में आएगा। 670 से लेके 739 के में आता है तो ये गुड के कैटेगरी में आएगा। और 740 से 799 के अगर रेंज में आता है तो वेरी गुड के कैटेगरी में आएगा। और 800 से प्लस आएगा तो वो एक्सीलेंट के कैटेगरी में आ गया। अब इस चीज़ को मैंने यहाँ पे इसलिए स्टार्टिंग में बता दिया ताकि क्रेडिट के स्कोर के बारे में आपको स्टार्टिंग में पता रहे कि वो कैसे कैसे कैटेगरी में कैसे कैसे वर्क करता है। अब यहाँ पे रूल्स को अगर हम डिटेल में समझे तो जो सबसे पहला रूल है वो है फोर्टनाइटली क्रेडिट स्कोर अपडेट। जैसे कि मैंने आपको कहा कि पहले जो क्रेडिट स्कोर अपडेट होता था वो मंथली बेसिस पे होता था। कभी कभी यहाँ पे 2-2 महीने भी लग जाते थे क्रेडिट स्कोर अपडेट होने पे। तो यहाँ पे अब क्या रूल हो गया है कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो हर 15 दिन में आपका अपडेट होगा। 15 दिन में अपडेट होना ही होना है। तो यानी यहाँ पे जो बैंक्स हैं या फिर जो एनबीएफसीज हैं, उनको अपना डेटा जो है वो ब्यूरोज को 15 दिन के अंदर दे देना होगा। ये आपके मंथली साइकिल से शिफ्ट हो चुका है और ये जो डिलेस को भी आपका कम करेगा। प्लस यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल के तहत हम समझे तो अगर मान लो आपने अपना ईएमआई जो है वो मान लो टाइमली पे कर दिया है, तो ये आपके क्रेडिट स्कोर में यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। एंड ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से पॉजिटिव रहेगा ताकि आपका क्रेडिट स्कोर हेल्दी बना रहे, टाइमली बना रहे। एंड ये जो बोरोवर्स के लिए आप कह सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा अगर आप टाइमली पेमेंट वगैरह करते हो तो। एंड ये एक तरह से आपके लिए रिस्की भी हो सकता है, अगर आप टाइमली नहीं पेमेंट करोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर का जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव भी तुरंत शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो फोर्टनाइटली अपडेट होता है। दूसरा जो रूल यहाँ पे अप्लाई किया गया है वो है फ्री एनुअल क्रेडिट रिपोर्ट का। यानी कि अब आप साल में एक बार अपना क्रेडिट स्कोर जो है वो यहाँ पे आप फ्री में चेक कर सकते हो। क्रेडिट कंपनीज को अपने वेबसाइट पे ये जो लिंक है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड अगर आपको यहाँ पे ट्रैक करने के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, आपको एक साल में एटलीस्ट एक बार भी फ्री में दिया जा रहा है ना, तो पॉजिटिव वो इस चीज से होगा कि आपको अपने क्रेडिट स्कोर के बारे में पता रहेगा कि मेरे क्रेडिट स्कोर का क्या कंडीशन है। तो अगर अच्छा रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर डाउन रहेगा तो आप उस पर वर्क करके उसको पॉजिटिव डायरेक्शन पे भी ले जा सकते हो। तीसरा जो रूल यहाँ पे अप्लाई किया गया है वो है लोन रिजेक्शन रीजन। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली क्या होता था कि अगर मान लो अगर आप किसी भी तरह का लोन के लिए अप्लाई कर रहे थे, चाहे वो आपका कार लोन हो गया, होम लोन हो गया, और मान लो अगर आपका लोन नहीं पास होता था तो आपको सीधा सीधी बोल दिया जाता था कि आपका लोन नहीं पास हुआ है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब प्रॉपर रीजन यहाँ पर आपको मिलेगा कि भैया आपका जो लोन है वो क्यों रिजेक्ट हुआ, क्या प्रॉपर रीजन है, आपको 100% वो रीजन प्रोवाइड किया जाएगा। एंड ये समझ लो आपके लिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी की तरह काम करेगा कि आपको पता तो हो ना कि आपका जो लोन है वो रिजेक्ट हो क्यों रहा है। तो यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी आपको मिलेगा। अगला जो रूल यहाँ पे इंप्लीमेंट हुआ है वो आपके क्रेडिट स्कोर को बिल्कुल हेल्दी बनाए रखेगा, जो कि है क्रेडिट चेक अलर्ट्स का बेनिफिट।
नॉर्मली क्या होता था कि जभी भी आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, आपने मान लो कोई लोन के लिए अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई होम लोन के लिए अप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या होता था कि आपने अप्लाई लोन के लिए अप्लाई तो एक बैंक में किया, लेकिन आपके ऊपर 3-4 हार्ड इंक्वायरी बैठ जाती थी, बिकॉज़ वहाँ पे दूसरे मल्टीपल बैंक्स में भी वो चेक होता था किसी न किसी एजेंट के थ्रू या मान लो आपके बिल्डर के थ्रू। तो यहाँ पे अब ऐसा कोई भी झमेला नहीं होगा कि आपका बिना मर्ज़ी के आपका क्रेडिट स्कोर कोई चेक कर ले रहा है। यहाँ पे अब क्या रूल आ गया है कि जभी भी आपका क्रेडिट स्कोर चेक होगा, यहाँ पे आपको वो इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा एसएमएस के थ्रू कि आपका क्रेडिट स्कोर आपका चेक किया जा रहा है। अगर आपका परमिशन होगा तो ही वो आगे प्रोसीड होगा। तो इससे आपका जो मल्टीपल हार्ड इंक्वायरी का जो डर है ना, वो आपका कम हो जाएगा, क्योंकि जभी भी हार्ड इंक्वायरी पड़ता है आपका क्रेडिट स्कोर कहीं न कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट करता ही है। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल जब आपका यहाँ पे जो हार्ड इंक्वायरी बैठेगा उससे आप प्रोटेक्टेड रहोगे। जब आपका परमिशन होगा तही तभी आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो चेक हो पाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला जो रूल यहाँ पे लाया गया है वो आपके लिए बिल्कुल सोने पे सुहागा होगा, एंड इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी, ताकि चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह से वर्क कर सके। यहाँ पे आपको कंप्लेंट रिज़ॉल्यूशन टाइमलाइन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कि मान लो अगर आपके क्रेडिट स्कोर में आपको किसी भी तरह की गड़बड़ी नज़र आ रही है कि भैया ये ऐसा जो क्रेडिट स्कोर मेरा निकल रहा है वो सही नहीं है, किसी भी XYZ रीज़न से अगर आपको कोई भी कंप्लेन नज़र आ रहा है और अगर आपने कंप्लेन यहाँ पे फाइल किया है, तो आपको यहाँ पे 30 डेज़ के अंदर इनको रिज़ॉल्यूशन देना ही है। अगर 30 डेज़ के अंदर ये रिज़ॉल्यूशन आपको नहीं देते हैं, उसके बाद पर डे का आपको ये ₹100 का फाइन इनको देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जब ये फाइन वाला चीज़ आ गया ना, तो देखना अब चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइमली चलेंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कंप्लेंट डाला और वो महीने, 2 महीने तक, 3 महीने तक आराम से सो रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अब आपको टाइमली रिज़ॉल्यूशन मिलेगा आपके कंप्लेंट का, नहीं मिला तो आपको यहाँ पे पर डे ₹100 का ये फाइन आपको देंगे। अब जितने भी रूल्स आरबीआई के थे वो तो यहाँ पे मैंने आपको बता दी। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, बिकॉज़ ये डेफ़िनेटली आपको इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे जो आपको चीज़ों का ध्यान देना है वो है ऑन टाइम पेमेंट का आपको यहाँ पे ध्यान देना है, कि मान लो अगर आप कोई लोन लेके रखे हो, कोई क्रेडिट कार्ड का अगर आपका बिल है, क्रेडिट कार्ड का बिल है, तो यहाँ पे सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल ऑन टाइम पेमेंट करना है, बिकॉज़ हर 15 दिन में आपका क्रेडिट स्कोर रीजनरेट होगा और यहाँ पर आपको मान लो अगर आपने पेमेंट टाइमली नहीं किया तो आपका क्रेडिट स्कोर डाउन भी जाएगा। तो यहाँ पे आपको एकदम टाइमली पेमेंट करना है, आपको अपने क्रेडिट कार्ड का जो यूटिलाइज़ेशन को कंट्रोल करना है, मतलब आप जो क्रेडिट कार्ड का आपका लिमिट दिया गया है उसके 30% के ऊपर आपको स्पेंडिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। 30% के ऊपर जब आप करते हो तो आपके क्रेडिट स्कोर को डाउन होने का बहुत हाई चांसेस रहता है। तो यहाँ पे आपको बस ध्यान ये चीज़ का देना है कि 30% मैक्सिमम आपको अपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना है। एग्जांपल के तौर पे अगर आप मान लो अगर आपको क्रेडिट कार्ड में 1 लाख रुपए का लिमिट दिया गया है, तो मैक्सिमम आप 25,000 से लेके 30,000 तक ही स्पेंडिंग करो, उसके ऊपर का मत करना। अगर करोगे तो यहाँ पे आपको इम्पैक्ट हो सकता है। आपको यहाँ पे अपना क्रेडिट स्कोर को है वो टाइमली चेक करना है, बिकॉज़ यहाँ पे आपको आपको क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए ये फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि आपको अपना फाइनेंशियल हेल्थ का पता होना चाहिए। जैसे कि फिजिकल हेल्थ के लिए हम लोग मेडिकल चेकअप कराते हैं, वैसे ही यहाँ पे आपको अपना फाइनेंशियल हेल्थ का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो आपको यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड किया गया है उसका रीज़न तो है ना, तो अपना जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको ज़रूर से चेक करना। अगर आपको किसी भी तरह का गड़बड़ी नज़र आ रहा है अपने क्रेडिट स्कोर में, तो यहाँ पे आपको जो अपना जो कंप्लेंट है वो 21 दिन के अंदर यहाँ पे डाल देना है, ताकि उस पे एक्शन लिया जाए, आपका जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे आपको अपने डिस्प्यूट को लिए भी रेज़ करना है, 21 दिन के अंदर ये काम आपको करना है। और जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको कोई भी यूपीआई या फिर बीएनपीएल अगर आपका कोई भी लोन हो ना, तो उसको भी अब टाइमली पे करो, बिकॉज़ अब ये डेटा भी काउंट में आएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मल्टीपल लोन्स लेना अवॉइड करो यहाँ पर वे। तो सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान पे रखोगे तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो नो डाउट बहुत ज़्यादा हेल्दी बना रहेगा। तो ये जितने भी रूल्स थे उनको कैसे आपको अफेक्ट करेगा, आपको किस तरह से उसको डील करना है, सारी चीज़ों को यहाँ पे मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आरबीआई के न्यू रूल्स आपको कौन से अच्छे लगे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।